नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हनुमान जी की हमारी धरती पर बहुत सारी साधनाएं हैं और उन साधनाओं में एक साधना ऐसी भी है जो बाकायदा हनुमान जी के आपको दर्शन करवा देगी। इस साधना में आपको बाबा के साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार उनके दर्शन होंगे, आपका जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, इस साधना को कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊं, देखो, ये 7 दिन की साधना भी होती है और 21 दिन की साधना भी होती है। आपको 7 दिन में भी बाबा के दर्शन हो सकते हैं और 21 दिन में भी बाबा के दर्शन हो सकते हैं। बस इसके लिए इतना जरूरी है कि आप इसका जाप खुले में करें। ऐसा स्थान हो जहां जैसे छत पे कर सकते हो या उपवन में कर सकते हो या दरिया के किनारे कर सकते हो। इसका जाप बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। इसके जाप के लिए आपको हनुमान जी की एक तस्वीर चाहिए, लाल वस्त्र चाहिए, लाल आसन चाहिए। जो रोज का काम है हनुमान जी का, वो हनुमान जी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और रात 11 बजे के बाद यह साधना शुरू होगी। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू होगी। साधना शुरू करने से एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा करके किसी मंदिर में अच्छी तरह से और उनसे साधना करने की इजाजत ले लें कि बाबा, मैं आपकी ये साधना करना चाहता हूं, प्रत्यक्ष दर्शन की साधना, मनोकामना पूर्ति की साधना, और मुझ पर कृपा करें। 100% ऐसा एक मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, जिसमें आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे ही होंगे। लेकिन 100% कोई चीज होती है तो ये समझो कि सफलता जितनी बड़ी है, खतरे उतने ही बड़े हैं। साधना आप करोगे मंगलवार के दिन रात्रि 11 बजे से। लाल मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला, दोनों में से कोई भी एक माला होगी, और आपको 1100 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ेगा। 7 दिन करो या 21 दिन करो, 1100 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ेगा। मंत्रों का जाप करने से पहले भगवान राम की एक माला का जाप ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः करें। उसके बाद में जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो भी ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः का एक जाप, एक माला आगे एक माला पीछे, इसका आपको करना पड़ेगा। साधना में 5 प्रकार की मिठाई, यानी 5 पीस मिठाई के आपको रखने पड़ेंगे बाबा के। 5 पीस मिठाई के रखने पड़ेंगे, बढ़िया धूप करनी पड़ेगी, और बस यही है। और एक नारियल का भोग आपको बाबा को चढ़ाना पड़ेगा। ये चढ़ाने के बाद में अब आप साधना करेंगे शुरू। सिंपल है एकदम, कोई खास तकलीफ नहीं है। अब आप मंत्र का जाप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक दिन ऐसा इस साधना में कई प्रकार के डर आपके सामने उपस्थित होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, और कोई रोकने वाला नहीं है, वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो आदमी निडर है, साधना वही कर सकता है। हर किसी के साधना का क्षेत्र हर किसी के लिए होता भी नहीं। जो कमजोर दिल के आदमी होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर जल्दी अप डाउन होता है, उनको साधना के क्षेत्र में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साधना में खतरा है, और खतरा है तभी सफलता है। ऐसी कोई साधना नहीं जिसमें खतरा नहीं, और खतरे के बिना मैं मानता ही नहीं कि कोई साधना होती है क्या। जिस साधना में खतरा नहीं, उस साधना में बड़ी सफलता भी नहीं। नाम मात्र का कोई सर दर्द ठीक कर लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। साधना में खतरा अनिवार्य है, और वो खतरा ही साधना का रोमांच होता है। वो माया ही साधना का अस्तित्व होती है। वो माया ही आपको अपने जीवन में सही ढंग से जीने का सलीका बताती है। तो आप साधना करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो कई प्रकार की मायाएं आपके सामने आएगी। लेकिन जब साधना सफल होने वाली होगी, उससे कुछ पहले इस साधना में एक सांप आता है। वो काले रंग का हो या कोई भी रंग का हो, रंग अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भेजने वाला तो वो है। मैं काला कर दूं, वो पीला भेज दे तो कोई भी कलर का सांप आएगा। सांप अधिकतर इस साधना में जिन्होंने साधना की है, अधिकतर सांप आता है, क्योंकि ये सांप आखिर में पूर्णाहुति के समय ही आता है। तो आप साधना करते गए, आखिर में सांप आया। सांप आकर के पूरे शरीर पर आपके घूमना शुरू कर देगा, लौटना शुरू कर देगा, घूमना। जैसे शंकर भगवान के गले में होता है, वैसे गले में आ जाएगा। आपको पता है ये माया है, ऐसा कोई सांप होता नहीं है। कहीं कहीं कोई सांप नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये माया है, आप अच्छी तरह से जानते हो माया। उसके बाद में भी कई साधकों में क्या हुआ है, सांप क्या करता है, मजा लेते लेते आपका और आपके नाक में घुस जाता है।
कई साधक ऐसा सोचते हैं कि चलो माया है, काफी देर तक तो माया माया करते रहते, फिर सोचते हैं यार नाक के अंदर घुस गया, पेट में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पूंछ पूंछ बची है, ये तो जा रहा पूरा, तो ऐसे पकड़ करके और उसको ऐसे खींच के बाहर फेंकते हैं। साधना तो उनकी सफल हो गई, सांप आ गया मतलब साधना सफल हो गई, लेकिन ऐसे उठा करके ऐसे बाहर फेंकते हैं ना, ऐसे छींटते हैं ऐसे बाहर, वो साधना सफल होने के बाद जिंदगी भर ये क्रिया उनके बनी रहती है, फिर जाती नहीं। ये क्रिया अवचेतन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि फिर वो जिंदगी भर ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते, नाक पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बात बात में वैसे करेंगे, बात बात में वैसे करेंगे। तो अगर इस साधना को करना हो आपको, तो आप आराम से इस बात को पहले से ध्यान दे लें कि सांप आएगा, नाक में घुसेगा, घुसने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सांप नाम की कोई चीज है ही नहीं कहीं, सिर्फ माया है, टोटल माया है। 7वें दिन या 21वें दिन आपकी साधना अगर 7 दिन में पूरी नहीं हो तो आपको 21 दिन करना पड़ेगा, ये मैं पहले कह देता हूं। तो 21वें दिन आपके जब साधना संपूर्ण होगी तब बाबा का भोग तैयार रखना, आप पहले से ही 7वें दिन भी रखना और 21वें दिन भी रखना। तो भोग पहले से तैयार रखना, नारियल रखना, जो भी प्रसाद मिठाई जो कुछ भी बनाओ भोग तैयार रखना बाबा का। बाबा आपको एक ऊंचे मंच से उतरते हुए दिखाई देंगे, बाकायदा हनुमान बाबा आपको ऊंचे मंच से उतरते हुए दिखाई देंगे, और आप कहीं भी बैठे हो लेकिन उस समय का वातावरण बदल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि दूर कोई बड़ा मंच है और उस मंच के ऊपर से हनुमान जी उतर करके आ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, धीरे 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 करके आ गए, और आप कहेंगे कि किस लिए बुलाया मुझे। तो आप कहोगे कि बाबा आपका दर्शन करने के लिए, आपका दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। अब आपकी कोई मनौती हो, कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, कोई पूरी करवानी हो, कोई चीज आपको चाहिए, कोई साधना आपको चाहिए, कोई शक्ति आपको चाहिए, तो वो आप विनम्र प्रार्थना कर लें कि बाबा कृपा करो, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे ये शक्ति आप प्रदान कर दो, या ये चीज प्रदान कर दो, या ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। तो आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, 100% सत्य बात है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी साधना सफल हो जाएगी। बाबा को आपको भोग चढ़ाना पड़ेगा, भोग चढ़ा करके आपकी साधना सफल हो जाएगी। इसमें जो मंत्र आप काम में लेंगे वो मंत्र है, ए हनुमान की सूरत, ए हनुमान की सूरत हाजिर हो, ए हनुमान की सूरत हाजिर हो, बहक श्री रामचंद्र जी महाराज। ये बहुत पुराना मंत्र है और बहुत अच्छे टॉप के तांत्रिकों ने भी इसका प्रयोग करके देखा है। ये 100% सही मंत्र है। जिसने भी इसका प्रयोग किया उसको कई रूहानी एहसास होते हैं। आप भी करके देखना, आपको भी रूहानी एहसास इसके होंगे, बाकायदा आत्मीय एहसास होंगे, बहुत आनंद आएगा इस मंत्र को करोगे तो। इस प्रकार से इस साधना को करके आपकी कोई भी मनोकामना हो प्रत्यक्ष दर्शन करके बाबा के उसे पूरी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञान वर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और शेयर करो भाई, आपके शेयर करने से ही हम जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और कमेंट में जय बालाजी की लिखा करो, या कुछ भी जो भी आपको आपके इष्ट देवता हो उनका नाम अवश्य कमेंट में लिखा करो, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करने का अंदर जिगर पैदा होता है। हाँ भाई करो करो, बढ़िया काम करो, अच्छी साधना लेके आओ। तो थोड़ा सा आप भी हमको संबल ताकत दिया करो, आपके भरोसे तो हम बैठे रहते हैं, आप हमारा परिवार हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों।